की बात करना चाहूंगा कि हाउ टू अर्न, आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, सबसे पहली बात तो ये। और मैंने अभी कम्युनिटी सेक्शन में देखा तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरी कमाई कितनी होती है, मैं कितना कमाता हूं, मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आपको ये बताता हूं, मैं मेरे बारे में बताऊंगा आपको कि मैं कितना कमाता हूं, मैं कैसे कमाता हूं वो भी बताऊंगा, और इनफैक्ट आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसा कमा सकते हो, शुरुआत कैसे कर सकते हो। तो मैं आपके बारे में डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमा सकते हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन पैसा कमाना इज वेरी इजी। अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑनलाइन में कितना पैसा कमाया जा सकता है तो मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप हैरान रह जाओगे कि ऑनलाइन पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। और आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआती पैसा महीने के 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लोग 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन। इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। तो 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक भी कमा रहे हैं ऑनलाइन में। इतना पैसा लोग अर्न कर रहे हैं। ये मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी बीच में कहीं आता हूं। तो आप लोग पैसा कमा सकते हो और आप अनबिलीवेबल पैसा कमा सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं आप ही लोगों के सवाल ले लेता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि मैं कितना कमाता हूं। तो मैं आपको परफेक्टली तो नहीं बताता हूं, बट मैं सबसे पहले तो ये बताता हूं मैं कमाता कैसे कैसे हूं। तो एक बार में तो ऐसे दिन थे जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कमा पाता था, एक भी अर्निंग का सोर्स नहीं था। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार मैंने बताया कि मैं अपनी लाइफ में 2 से 3 बार मॉनेटरीली फेल हो गया था। मतलब मेरे पास पैसे थे ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। ऐसे दिन भी आए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही, हम लोग क्या है ना, जिस इंडियन कल्चर में रहते हैं उनमें हमें यही सिखाया जाता है कि बस जाओ पढ़ाई करो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद धक्का देते जाओ जॉब करो। तो आज में अगर आप देखोगे ना अपने सराउंडिंग में, तो आपको 70 से 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे जिसका अर्निंग का सोर्स एक ही है। अगर आपका एक ही अर्निंग का सोर्स होगा तो जिस दिन कोरोना जैसे हालात हो गए, वो अर्निंग का सोर्स आपका खत्म हुआ तो आप लोग घर पे बैठ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। आपको क्या करना है, आज के बाद से A2 फैमिली में हर एक बंदे को यह सीखना है, A2 फैमिली का हर एक सदस्य सीखेगा कि मुझे एक से ज्यादा सोर्स बनाने हैं पैसा कमाने के। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी यही किया। मैंने अपने एक से ज्यादा सोर्स बना रखे हैं पैसा कमाने के। और जब आप एक से ज्यादा सोर्स बनाते हो पैसा कमाने के, है ना, तो आपका एक सोर्स अगर कट भी गया, बंद भी हो गया, तो आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, आपकी अर्निंग कहीं घटेगी नहीं। आपको टेंशन नहीं आएगी कि मैं पैसा कहां से कमाऊं। जल्दी दिक्कत कब आती है, जब आपका एक ही सोर्स होता है पैसा कमाने का। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी से दिमाग में डाल लो कि आप लोगों को एक से ज्यादा सोर्स रखना अपना पैसा कमाने का। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ना आइडियल पकड़ने पड़ेंगे। धीरूभाई अंबानी का नाम लेता हूं। आज रिलायंस सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, रिलायंस के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। टाटा का एक ही बिजनेस नहीं है, टाटा के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता? अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास रखना। लोगों क्या है ना, गवर्नमेंट से आस बहुत है, गवर्नमेंट हमें दे दे, चिल्ला हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहते हैं। अरे यार छोड़ो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करेगी तो कर देगी, नहीं तो क्या, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो तुम कमाओगे नहीं क्या? और मैंने कभी जिंदगी में अपनी सरकार से कोई आस नहीं रखी। अपन सरकार को देंगे कमा के, टैक्स भरेंगे, लेकिन सरकार से आस मत रखो। देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने आप पे विश्वास रखो। पैसा कमाना उसके लिए आसान है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। धीरूभाई अंबानी की मूवी देखी हो जिसमें अभिषेक बच्चन की पूरी लाइफ स्टोरी, मुझे एक ही मूवी अच्छी लगी और वो धीरूभाई अंबानी वाली। और क्या एक्टिंग करी उस बंदे ने, क्या बोलता है उसमें, धीरूभाई अंबानी की छवि दिखती है। वो एक ही बात बोलते थे, मैं अपने धंधे का पक्का हूं, मैं ये जानता हूं पैसा कैसे कमाया जाता है। समझ रहे हो? और ये चीज आप लोगों को समझनी और सीखने की जरूरत है कि आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी कि हमें तो माँ बाप कमा के देंगे, हमें तो गवर्नमेंट कमा के देगी, सरकार देगी, सरकार नौकरी दो, सरकार दो। आजकल चल रहा है, मैं गलत नहीं मानता हूं, उसको बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप, ठीक है, अगर सरकार कल को ना कर पाई तो हम लोग अपनी जिंदगी तो नहीं खत्म कर लेंगे। हालांकि सरकार को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक मतलब अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को सही करना चाहिए, सारे बंदों को जॉब देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा, कल को सरकार ना करे या सरकार करने में नाकाम हो जाए, सरकारी तंत्र बहुत ही जटिल होता है, उनमें क्या समस्याएं हैं हमें नहीं पता, तो क्या आप कमाओगे नहीं? इस चीज को समझो। क्या आपको कमाने के लिए निकलना नहीं है बाहर? और एक ही सोर्स क्यों हो? आप नौकरी क्यों मांग रहे हो? आपके पास इतने सोर्स होने चाहिए, 3 से 4 सोर्स होने चाहिए कमाने के, जिससे आपको कभी दिक्कत ही ना आए। मेरे हैं, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे पहुंच गया यहां से यहां। एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद बैंकरप्ट हो गया था, और आज ऐसी है कि मैं 10 जगह से पैसे कमाता हूं। मेरी अर्निंग मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं पहले बताता हूं कहां कहां से कमाता हूं।
मैं YouTube से कमाता हूं। नंबर 1, अगर आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। YouTube से मेरी अर्निंग होती है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है। YouTube से मेरे बहुत सारे सोर्सेज है जहां से मैं कमाता हूं। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरी अर्निंग, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे पैसा आने लगता है, लोग कमाने लगते हैं। ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, जब अगर पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों को आज ना इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्टमेंट से डरने का नहीं। और आपको, अगर मैं आपको बताता हूं एक और बात, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके शेयर का प्राइस 100 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है। मैं आपको मेरा प्रोफाइल कभी किसी दिन खुलाऊंगा, बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे यार, एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का आता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं। आपने कभी डोमिनोज का नाम सुना है? भाई साहब, आज से 1990 की बात है, 1990 या फिर 2001 इसके अराउंड बात है। डोमिनोज के एक शेयर का प्राइस 150 रुपए था, 150 या 250 रुपए था, और इतने में उसका पिज्जा आता था। बजाय आप पिज्जा ऑर्डर करने तक अगर उसका आप शेयर खरीद लेते हैं तो वही शेयर आज ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का एक शेयर। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी बता दूंगा जिनके शेयर की प्राइस इतनी सी है, शेयर की प्राइस 100 रुपए भी नहीं है। बहुत सारी PSU, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी, गवर्नमेंट वाली, वो तो आपको घाटा नहीं देंगी। आप बता, एल्यूमिनियम एक कंपनी है, PSU एल्यूमिनियम ऐसा करके कुछ नाम है, आपको मेरी प्रोफाइल में कभी शेयर कर दूंगा। उसका 40 रुपए का एक शेयर है, 40 रुपए का। आप 40 रुपए के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े खड़े तो सिगरेट पी जाते हैं, गंदी गंदी आदतें रखी हुई है, गुटखा खा जाते हैं। क्या आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों नहीं करते हो? मैं तरीका बताता हूं कैसे करना होता है। आजकल बहुत सारे इन्वेस्ट करने के, मैं कहां करता हूं मैं बता देता हूं। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जीरोधा से करता हूं। लेकिन आप बहुत सारे हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास 100 रुपए, तो आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट याद रखना कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे को म्यूचुअल फंड में मजा नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, वो 100 रुपए पड़े रहने दो। समझ में आ रहा है? भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने आज से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं वो करोड़पति हो गए। थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाया था तो वो करोड़पति हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रातों रात उनका कन्वर्जन हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ, लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होकर पैदा करना। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 10 ही रुपए शेयर मार्केट में लगाओ। अपना एक वो बना लो। देखो 100 रुपए, अगर आप तरीका बताता हूं, देखो 100 रुपए आपने कमाए, सब आप मान लो कि पूरे दिन में 100 रुपए कमाते हो, 50 रुपए आपकी सेविंग रखो ताकि आगे घर पे कोई दिक्कत हो जाए। 50% सेविंग रखो, घर पे दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए तो पैसा। 10% शेयर मार्केट में लगा सकते हो, 10%, 10 रुपया शेयर मार्केट में लगा दो। आपको 10 रुपए में शेयर आता है भैया, 10 रुपए में शेयर, उनको पेनी शेयर्स बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। क्यों नहीं करते हो आप? हर एक बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? और बैंक में कई लोगों को समस्या क्या है ना, कई लोग ना पैसा आएगा ना, सैलरी का पैसा आएगा या जो भी पैसा आएगा उसको सेविंग अकाउंट में रखे रखते हैं, FD बना देंगे। FD से कुछ नहीं आता है, सब फर्जी बात है। FD से कुछ नहीं आता। पता है आपको, जो बैंक का, जिस बैंक में आपने FD कराई है वही बैंक आप ही के पैसे को शेयर मार्केट में लगा के डबल पैसा कमा रहा होता है, फिर आपको FD के 3, 4, 5% दे रहा होता है, 6% जो भी है। अब तो बहुत कम हो गया, 5-6% ही है। तो क्या मिलता है आपको FD से? कुछ नहीं मिलता। तो आप काहे को FD में इन्वेस्ट कर रहे हो? इससे बढ़िया तो आप सीधे शेयर मार्केट में लगाओ। हाँ, शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन पूरा पैसा मैं भी लगाने को नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी इनकम का 10-15% ही शेयर मार्केट में लगाता हूं। लेट मी टेल यू, अपनी इनकम का 10 से 15% शेयर मार्केट में लगा के रखा है, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उसमें आपके दिन मान अच्छे हुए तो आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया हुआ है और दिन मान अच्छे नहीं हुए तो आपका घाटा भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार भी रहो। लेकिन रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। और आप सुने हो ना कि रिस्क है तो इश्क है, सुने हो कि नहीं सुने हो? रिस्क है तो इश्क है। तो A2 फैमिली का हर एक बंदे को मैं आपको अलग अलग रिसोर्स बताऊं। अगर आपके 100 रुपए तो प्लीज 10 रुपए आप शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, इन्वेस्ट करो। 50 रुपए आप अपने घर पे रख लो, कल कोई दिक्कत हो जाए, फिर बाकी बचे बहुत सारे पैसे। अब मैंने कहां इन्वेस्ट किया मैं आपको बताता हूं। मैं, अगर आपके पास और एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है, आप अपने आप को, स्किल को इंप्रूव करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब को सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपके स्किल एनहेंसमेंट के लिए, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे वीडियो बनाई जाती है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, वो कोर्सेज ज्वाइन करो जिससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी। स्किल इंप्रूवमेंट भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। और कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए वो भी बता देता हूं आपको। कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए? जो आपकी हॉबी हो। सपोज करो आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, हर एक चीज से कमाया जा सकता है। सच में कह रहा हूं, हर एक चीज से कमाया जा सकता है।
समझ में आ गया? आज के टाइम पे मैं भरोसा करता हूँ इस चीज पे। अगर आपको ना, सच बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर आपको ढंग से मैगी बनानी भी आती है ना, और आप मैगी बहुत अलग तरीके से अच्छी बनाते हो, आप मैगी की वीडियो बना के कमा के दिखा सकते हो। मैगी की वीडियो अच्छी सी बना के और कमा के दिखा सकते हो। वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, उसको लोग देखेंगे। लोगों को मैगी बनानी भी नहीं आती है, वो सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मैगी, गुड मैगी। घर पे सदस्य मेहमान आया हुआ, हाउ टू मेक मैगी, हाउ टू मेक चाय। लोगों को चाय बनानी नहीं आती, दूध गर्म करना नहीं आता। छोटी छोटी चीज आज महिलाएं पूछती है। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, लड़कियां घर पे नहीं सिखाया जाता, लेकिन शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद वो पति के लिए खाना बनाना है, मम्मी के लिए खाना बनाना, सास के लिए खाना बनाना है, तो पता लगता है कुछ आता ही नहीं, अब तो दूध ही गर्म करना नहीं आता। कई लड़कियों को तो अपना स्टोव जलाना भी नहीं आता है ना। तो वो हर कोई ऑनलाइन आके सीखता है। आप किससे पूछें, सब बिजी हैं, तो पूछने की जरूरत क्या है? अपनी मम्मी है ना, यूट्यूब। समझ में आ गया? यूट्यूब इज द मदर ऑफ फॉर यू। आपकी मम्मी है यूट्यूब, यूट्यूब पे सब है। आप बताओ क्या चीज चाहिए, एक बार लिख दो, आपको सब मिल जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। और जो आप सीख रहे हो उसको सिखाने वाले लोग भी हैं। इसका मतलब हर एक चीज मायने रखती है। आप सोचते हो ना कि अच्छा कई लोग बर्तन कैसे धोए जाते हैं, आप इसकी वीडियो बना सकते हो क्या? लोगों को बर्तन धोने नहीं आते। बर्तन धोने के लिए मशीन है, आपने इंस्टॉल कराई है कि देखो ऐसे ऐसे ये चलती है। घर पे क्या है वो उसी का वीडियो बना के डाल दो। यूट्यूब एक्स्ट्रा इनकम के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है। यूट्यूब पे चैनल खोलना फ्री में होता है। आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए, आप चैनल खोल सकते हो। वीडियो अपलोड करने में कुछ नहीं जाता, आपके मोबाइल से वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो। यूट्यूब के अलावा बहुत सारे, इवन तो यूट्यूब ही अपने आप में पूरा एक रिसोर्स है। यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। शॉर्ट्स वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो बनाओ, डालो, शॉर्ट्स वीडियो भी मोनेटाइज होते हैं, उससे भी लोग पैसा कमा सकते हैं। अपन A2 मोटिवेशन पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या शॉर्ट्स में पैसा कमाया जा सकता है? शॉर्ट्स से पैसा कमाया जा सकता है, शॉर्ट्स को मोनेटाइज किया जा सकता है। यस, आप छोटी छोटी वीडियो, जो मैं आपको बता देता हूं, जो प्लेटफॉर्म बंद हुए, टिकटॉक टाकटॉक बंद हो गया ना, उस पर छोटी वीडियो बनाते थे, वही वीडियो आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे डाल के उसको मोनेटाइज करके उससे पैसा कमा सकते हो। बस उसके लिए थोड़ी सी कंस्टेंट होती है, आपका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यूट्यूब खुद ही अपने आप में ऐसा है कि जो आपको अर्न करके देता है, पैसा कमा के देता है, तो आप काहे टेंशन लेते हो? तो मैं कहां से पैसा कमाता हूं? एक तो यूट्यूब से, दूसरा मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा शेयर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, इंडोर्समेंट से कमा लेता हूं, ब्रांड से कमा लेता हूं। इसके अलावा और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरे वीडियोस आते हैं, वहां से मैं थोड़ा अर्न कर लेता हूं। और ऐसे करके मैंने छोटे छोटे और कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे मैंने जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स मैंने कर रखी हैं पॉलिसीज के अंदर, तो वहां से मेरा फ्यूचर, वो मेरे लिए इटसेल्फ ही मुझे पैसा कमा के दे रही है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इनमें पैसा। तो डायरेक्ट वे से तो मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, डायरेक्ट वे से मैं एक जगह मैं फैमिली में काम करता हूँ, वहाँ से भी पैसा, फैमिली इन द सेंस वेदांतों में काम करता हूँ, वहाँ से भी पैसा कमा रहा हूँ। तो टोटल मैं 10 जगह से पैसा कमा रहा हूँ। कल को गलती से मैं कहीं कट भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी होगी, तो मैं कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। क्यों एक ही सोर्स रखे? मैं टीचिंग से पैसा कमाता हूँ, शॉर्ट वीडियो से पैसा कमाता हूँ, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता हूँ, और बताओ, मतलब 10 सोर्सेज मैंने अपने साथ में पैदा कर रखे हैं। मेरे को हर जगह से पैसा आता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पैसा आता है, मेरे साथ बहुत मेरी टीम है, उनको भी मैं पैसा कमा कमा के उनके घर पे उनको दे रहा हूँ, वो भी उससे अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ आप अर्न करते हो, बहुत सारे लोग भी अर्न करते हैं। और अच्छा, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में पूछा कि आप कितना पैसा कमाते हो तो आपको बता देता हूँ, मैं आपको रेंज बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट हाँ, अगर आप पर एनम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो एक रेंज में आपको बता देता हूँ। मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, बट येस 50 लाख से 3 CR तक यू कैन अर्न। सो इस ब्रैकेट में आई एम अर्निंग नाउ। सवाल ये है कि क्या इतना ही अर्न करना है मुझे? मतलब 50 लाख से लेके 3 CR तक आई एम अर्निंग नाउ। मतलब एग्जैक्ट ब्रैकेट नहीं बता रहा हूं मैं आपको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बस इसी ब्रैकेट में होगा। पर ये सवाल ही नहीं उठता है कि मेरे को इतना ही कमाना है या इतना ही कमा रहा हूं। मेरी सोच क्या है दिमाग में? तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, मुझे 100 CR 200 CR तक सोचना है। अब मैं कहता हूँ 100 CR 200 CR, तो मैं आपको बता दूं दैट्स रियली अ बिग डील। बहुत, देखो आप टारगेट बड़े बनाओगे ना, तो कम से कम उसके आधे तक तो पहुंच ही जाओगे। कई लोग सोचते हैं जिंदगी में मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ बहुत है, नहीं। आप अपने टारगेट दिमाग में इतने लेके चलो, ठीक है, कम से कम उसके आधे तक, इतने मेहनत करोगे उसके आधे तक तो तुम कमा ही लोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको जो रियलिटी बता रहा हूं वो मेरी रियलिटी, और मैं कर सकता हूं। मैं बहुत छोटी सिटी से निकल के आया हूं भाई, सूरतगढ़ से निकला हुआ हूं, बहुत छोटी सिटी से निकल के आया हूं, और मैं अगर यहां तक पहुंच सकता हूं, ठीक है, तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि, और मैं एक और बात बताता हूं मेरी, चलो मैं एक रेंज में आपको बता रहा हूं।
बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर अर्निंग अ लॉट। सुनना चाहते हैं? वो ऑलमोस्ट 20 CR तक भी कमा रहे हैं, 20 CR, 30 CR, 40 CR। सोचो बाप। और इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं, ऑनलाइन से लोग पैसा कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग करके, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, अपना कोर्स सेल करके लोग पैसा कमा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा यूट्यूबर है जो यूट्यूब से कम पैसे कमाता है लेकिन अपने कोर्स के थ्रू बहुत पैसे कमाता है। यूट्यूब से तो कोई अर्निंग उसकी, मतलब वो इसके वीडियोस इतने पॉपुलर नहीं है, बट ही इज रियली गुड यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब से वो बिजनेस लेके अपने ऐप के थ्रू बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। और उसकी अर्निंग मैं देख के मैं खुद सोचता हूं कि यार अपन अभी भी पीछे हैं। ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज राइट नाउ अर्निंग। उसकी लास्ट साल की जो इनकम थी अपने कोर्स को सेल करने के बाद 50 CR, 50 करोड़ रुपया उसने अपने कोर्स को सेल करके पैसा कमाया, 50 करोड़। अब आप, अच्छा somebody is asking, आशीष चंचलानी बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे। आशीष चंचलानी जो आपके जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, आशीष चंचलानी हो गया, कैरी बिनाटी हो गया, भुवन बाम हो गया, बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। तो आप सिर्फ ये मत देखो कि पैसा है, उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आ गया समझ में? तो इसलिए मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, और जितने भी एजुकेटर्स भी है ना आज के टाइम पे, जो ऑनलाइन एजुकेट भी करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 1 CR से लेके 50 CR के बीच में कमा रहे होंगे। मतलब वो इतना पैसा कमा लेते हैं, 1 CR से लेके 50 CR तक पैसा कमा रहे हैं लोग। तो ऑनलाइन में बहुत अच्छा है यार, पर आप मेहनत करो, मेन चीज आप मेहनत करो। समझ में आ रहा है? अपने क्राफ्ट पे काम करो। आप ये समझ लो कि ये पैसा है ना, आप जब बहुत मेहनत करते हो अपने क्राफ्ट पे, बहुत अल्टीमेट, और आप उसमें एकदम, जैसे आप सोचो जरा, फ्लाइंग बीस्ट क्यों फेमस है? क्योंकि उनकी व्लॉगिंग की जैसी कोई व्लॉगिंग कर नहीं सकता। भुवन बाम क्यों फेमस है? क्योंकि भुवन बाम के जैसी जो मल्टी कैरेक्टर टास्किंग वाली जो वीडियोस होती हैं वो कोई नहीं बना सकता, इतनी फनी। कैरी मिनाटी क्यों फेमस है? रोस्टिंग के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है? ऐसी रोस्टिंग कोई कर नहीं सकता, ऐसी गेमिंग वीडियो कोई बना नहीं सकता। आशीष चंचलानी क्यों फेमस है? आशीष चंचलानी जैसी कॉमेडी वीडियोस कोई बना नहीं सकता। अमित बड़ाना भी उसी में आता। अमित बड़ाना जैसी साफ सुथरी लेकिन फनी वीडियो, मैसेज वाली वीडियो कोई बना नहीं सकता। तो जब ये पायनियर है, टेक्निकल गुरुजी, आप जो बेसिकली खान सर हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए, जितने भी लोग, खान सर तो एजुकेशन से आ गए, तो ये सब क्या है ना, पायनियर है। अब ऐसा कोई कर नहीं रहा है। और इनफैक्ट आप A2 मोटिवेशन को भी काउंट कर सकते हो शॉर्ट्स में। हम लोग पूरे इंडिया में शॉर्ट्स में नंबर 1 पर हैं। अभी 53 लाख फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं, और वो भी कितने टाइम में? सिर्फ 5 महीने के अंदर। इन 5 मंथ वी हैव डन 53 लाख सब्सक्राइबर्स। हम नंबर 1 पर आते हैं शॉर्ट्स में। तो क्या खास बात है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर खास बात क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तो आपको समझाता हूं। बेसिकली हमारा ध्यान, हमें कमाना है पैसा, मैं मानता हूं, लेकिन पैसे पर ध्यान नहीं है। समझो, पैसा हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होता है। पैसा हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप टैलेंटेड हो, अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो और बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हो ना, तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, बिलीव मी। तो इसका मतलब आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। आपको अपने कंटेंट पे काम करना है। समझो, समझ में आ गया? आपको आपके कंटेंट पे काम करना है, आपको आपकी वीडियोस पे काम करना है, आपको आपके ऊपर काम करना है। संदीप महेश्वरी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत तरीके से पैसा कमाते हैं, सिर्फ यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब के अलावा व्लॉगिंग से लेके उनकी खुद की वेबसाइट है, वहां से करोड़ों रुपया आता है उन्हें। तो मैं आप लोगों से क्या बोलता हूं, सिर्फ पैसे की मत सोचना मुझे पैसा कमाना है। मैं आप लोगों से कहता हूं अपने क्राफ्ट पे काम करो। आपका क्या टैलेंट है उसमें आप इतने बढ़िया हो जाओ। आप ना, मतलब मैं आपको बताता हूं मेरी जर्नी। मैंने जब शॉर्ट्स बनाने शुरू किए थे, मेरी पहली वीडियो देख लोगे ना, आपको कितनी गंदी वीडियो थी। मैं खुद देख के मैं बोलता हूं कितनी गंदी वीडियो थी। और मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने बोला भी था तेरे से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? मेरे फैमिली में लोगों ने बोल दिया था कि ये तो बकवास है, बेकार है, क्या कर रहा है तू, कौन देखेगा। मैं वहां से हार नहीं माना। मैंने ऐसा नहीं बैक स्टेप ले लिया, मैं नहीं करूंगा, नहीं। मैंने सोचा मैं क्राफ्ट पे काम करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं क्राफ्ट पे काम करूंगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूं, बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने वही रखा, लेकिन मैं उसको दुरुस्त करूंगा। मैं कहां गलती कर रहा हूं, मेरी इतनी एंटरटेनिंग वीडियो क्यों नहीं बन पा रही। तो 10 से 12 वीडियोस तक मैंने अपने आप को इंप्रूव करता गया। ऐसे करते करते मैंने अपनी वीडियोस को, लेवल को इंप्रूव किया। आज 800 वीडियो बना चुका हूं, 800 शॉर्ट वीडियोस। यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आपको 700 से ज्यादा शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी। आज मेरी शॉर्ट वीडियोस हर एक प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लेना आप। अरविंद अरोड़ा A2 मोटिवेशन की हर एक जगह पे आप लोग वीडियोस देखोगे ना। व्हाट इज द थिंग,
द थिंग इज, मैंने अपने क्राफ्ट पे काम किया, हिम्मत नहीं हारा, और आज मैं उसी से पैसा कमा रहा हूं, आज मैं उसी से पैसा अर्न कर रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो, धीरू भाई अंबानी क्या कहते थे, मुझे बड़ा मजा आता उनकी यार वो वीडियो देख के, मुझे इतना मजा आता ना, मतलब मैं अंदर से भर जाता हूं। वो कहते थे मैं एक चीज जानता हूं, पैसा कैसे कमाया जाता है, अपने धंधे का धनी हूं मैं। तो जो बोलते हैं ना अपने धंधे का धनी हूं मैं, उस लाइन को पकड़ो। आज मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो यूट्यूब में चैनल खोल के काम कर ले, लेकिन वो इस फील्ड में नहीं आते, वो बिजनेसमैन है। मैं आपसे कहता हूं अपना क्राफ्ट पकड़ो, लोगों के साथ कॉपी मत करो, कंपैरिजन मत करो, अपना क्राफ्ट पकड़ो। आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप में क्या क्वालिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, व्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, आप फूड की व्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, घर पे जो काम करते हो उसकी वीडियोस बना सकते हो, आप बथेरी वीडियोस है, गेमिंग वीडियो बना सकते हो। जो आपको आता है, आप देखो आपके पास क्या टैलेंट है, उसमें आप पैसा कमा सकते हो। आप एजुकेटर हो, पढ़ाना आता है, पढ़ाने के लिए पैसा कमा सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन पे बहुत पैसा मिलता है, बाय द वे बता देता हूं आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के वे से भी बहुत सारे तरीके पैसा कमाने के। तो आप ये मत सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूं भाई। एक और बात बता देता हूं आपको, आप इंडिया के बाहर जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं। समझ में आ गया? अपनी स्कूल की फीस खुद भरते हैं रेस्टोरेंट में काम करके। हाउ टू अर्न इज एक्चुअली एन आर्ट। दो चीजें, एक हाउ टू अर्न एंड हाउ टू सेल, कैसे बेचा जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, ये एक आर्ट है। और ये अगर आर्ट आपको आती है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। समझो, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनके अंडर में बहुत सारे इंग्लिश वाले काम करते हैं और वो अरबपति खरबपति इतना पैसा कमा लिया उन लोगों ने। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बस अपने कंटेंट पर ध्यान दो, आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और मैं ऑलमोस्ट 10 तरीके से पैसे कमाता हूं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत सारे तरीके तब आए मुझे जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने कमा लिया था। तो अभी आप जैसे somebody is asking, कहते हैं कि आप कंटेंट कैसे लेके आते हो। देखो वो सीक्रेट्स हैं, वो मेहनत है, वो जैसे अगर आप कोका कोला को जाके पूछोगे कि तुम कोका कोला कैसे बनाते हो, तो कोका कोला तो हर कोई बना लेगा। आपको पता है कि पूरे संसार में कोका कोला की विधि कौन जानता है? सिर्फ 2 लोग हैं। तो कोका कोला की वो सीक्रेट थोड़े बहुत तो नहीं बता सकते। मैं कहता हूं अपने रास्ते को खुद बनाओ आप, ठीक है? बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको कुछ वे में हेल्प कर सकता हूं। एटो मोटिवेशन कुछ वे में आपको हेल्प कर सकता है, और वो ये है कि आपको हम बूस्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं अपने क्राफ्ट को पहचानो। आप क्या कर सकते हो? यूट्यूब पे चैनल खोलना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई पैसा नहीं लगता। यूट्यूब पे चैनल खोलना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलने कोई पैसे लगते हैं क्या? नहीं। फेसबुक अकाउंट खोलने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं। बनाओ ना, जाओ। आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना पहला एक वीडियो बना लिया है? जस्ट गो, घबराओ मत, लोग क्या कहेंगे। आप अपने आप को रिव्यू करो, पहला वीडियो बनाओ, उसको एक बार सोशल मीडिया पे डालो, खुद देख के, खुद ऑडियंस की तरह सोचो कि तुमने कैसा बनाया, कैसा काम किया। धीरे धीरे उसे इंप्रूव करो। मैं और क्या कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? मैं कहता हूं आप ना 10-11 वीडियो बना लोगे ना, उसके बाद आपका हेजिटेशन ही खत्म हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि नहीं यार, मैं आप कर लूंगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं सच बता रहा हूं। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था, मेरी फैमिली में, फिर नहीं बोलना चाहता, मेरी फैमिली में मेरे लोगों ने कह दिया था कि ये फर्जी है ना, बिल्कुल किसी काम का नहीं है वीडियो, तो दैट्स नॉट गुड, और तेरे से नहीं हो पाएगा। अगर उस टाइम उन्होंने कहा मैं हार मान जाता तो मैं यहां तक पहुंचता क्या? आज मैंने 800 वीडियो बना दी हैं, 800, समझ रहे हो? और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप लोग एटो मोटिवेशन से जुड़े हो, अगर आप टोटल मेरे वीडियोस पूछोगे यूट्यूब पे कितने हैं, तो ऑलमोस्ट 5600 वीडियोस हैं अरविंद अरोड़ा के नाम से। 5600, 5600 से ज्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिसमें केमिस्ट्री की वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस हैं, और मोटिवेशन वीडियोस हैं। केमिस्ट्री वीडियो, शॉर्ट वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, एंटरटेनिंग वीडियो, ये 4 कैटेगरी के 5600 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे। सिर्फ आप यूट्यूब पे लिख दो अरविंद अरोड़ा वीडियोस या अरविंद अरोड़ा, आपको लाइन लग जाएगी वीडियोस की। आपको क्या लगता है मेरे कितने चैनल्स होंगे? ये 1-2 चैनल तो आपको पता है। हमारे टीम जो है बहुत सारे चैनल्स मैनेज करती है। तो मैं ये चाहता हूं कि सीक्रेट रख के भी क्या फायदा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो, और आप भी। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम ही पैसा कमाएं, राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं। मैं बहुत छोटी फैमिली से निकल के आया, और मैं चाहता हूं कि A2 फैमिली में हर एक बंदा हमसे सीख के अपना कुछ ना कुछ अच्छा करे, और फिर एक दिन याद करे, बस सिर्फ याद कर ले कि हाँ A2 सर ने एक दिन मुझे बोला था कि जाओ अपनी पहली वीडियो बनाओ, है ना,
और बस मैं चाहता हूं कि एक दिन, बस जिस दिन आप पहली वीडियो बनाओ उस दिन मुझे याद कर लेना, और जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओ उस दिन मुझे मैसेज कर देना कि सर आपने मुझे मोटिवेट किया था एक वीडियो बनाने के लिए, मैंने वीडियो बना लिया और मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे लिए इतना बहुत है यार, A2 मोटिवेशन में इतनी, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप लोग इतना प्यार करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी बदलो। याद रखो, अगर आप लोगों ने, और एक और बात बताता हूं, ऐसी मूवीज देखो जिससे अंदर उबाल आ जाए। अब मैं आपसे कहूंगा गुरु भाई मूवी देखो। आप लोग गुरु भाई मूवी थी जो धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनी हुई थी, वो मूवी देखो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हमेशा जब भी ऐसा होता ना, मैं मूवी जरूर देखता हूं। खून में उबाल आ जाता है। हाँ, पैसा कमाना है, मेहनत करनी है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है यार अपन को। जब अगर आपको वाकई में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो, तो जस्ट गो एंड वर्क हार्ड। परवाह मत करो दुनिया क्या कहेगी। समझ में आ रहा है? गुरु मूवी है ना, गुरु मूवी देखना आप लोग। मेरे एक ही मूवी अभिषेक बच्चन की अच्छी लगती है आज तक, मैं सिर्फ वही मूवी मेरे को मजा आता है देखने में, मैंने वही मूवी देखी है। फ्रैंकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, समबडीज आस्किंग मंथली इनकम क्या है, मैंने आपको ब्रैकेट बताया, उससे आप कैलकुलेट कर लो समबडीज आस्किंग दिस, पर अच्छा है। और कोई भी यूट्यूब के ऊपर है। और अच्छा, एक और चीज किसी ने पूछी है कि यूट्यूब पे वीडियो, मैं जब भी वीडियो बनाने जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। इसका भी इलाज है। किस किस को एंजाइटी होती है, किस किस को फील होता है कि यार वीडियो बनाते हैं बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। शुरू में होती है, कैमरा फेस करना इतना आसान नहीं है। हम भी इतने, आज मैं इतना ब्लंटली बोल रहा हूँ लाइव सेशन में, आप लोग इतने ऑलमोस्ट कितने 10,000 लोग देख रहे हैं, इतना ब्लंटली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, है ना। इतना आसान नहीं होता है। तो लाइव तो बात की बात है, रिकॉर्डेड वीडियो में तो कोई टेंशन नहीं होती ना। आप बंद कमरा करो, 100 रीटेक लो, क्या फर्क पड़ता है, बाद में उसको एडिट करोगे। तो आपको अभी कौन देख रहा है यार, आपको तो खुद ही देख रहे हो ना, तो फिर क्यों घबराना है। रीटेक लेके एक वीडियो बना लो प्लीज। और मैं कहता हूं बड़ी वीडियो का सोचो ही मत। कई लोग सोचते हैं 10 मिनट की, 5 मिनट, 1 मिनट की वीडियो बनाओ, बात खत्म। छोटी वीडियो बनाओ, 1 मिनट की वीडियो बनाओ। शॉर्ट्स में जाओ, शॉर्ट्स में शॉर्ट आप बहुत आसानी से, अगर आपके पास यूट्यूब का चैनल है, चाहे उसमें एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तब भी आप लोग शॉर्ट अपलोड कर सकते हो। आपको पता है शॉर्ट्स यूट्यूब ने खुद ने लॉन्च कर दिया है, एक 1 मिनट वीडियो का प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स। आपके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है ना, तब भी आप सिर्फ एक ईमेल आईडी से अपना शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो, अपने शॉर्ट्स को मोनेटाइज कर सकते हो, शॉर्ट्स से पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। अभी शॉर्ट्स लॉन्च हुआ है, फटाफट से जाओ, इंतजार मत करो। अगर आपको लगता है तो मैं कहता हूं जो चीज लॉन्च होती है, टिकटॉक का आपको पता है कि टिकटॉक में जो शुरू में आके जिसने वीडियो बनाया वो स्टार बन गए थे, बाद में तो टिकटॉक बंद हो गया। तो शॉर्ट्स की तो अभी शुरुआत हुई है, शॉर्ट्स का मार्केट अभी खुला है, शॉर्ट्स अभी लॉन्च हुआ है, मुश्किल से 5 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने भी नहीं हुए। तो जब अब आप सोचो कि यार ये 5-6 महीनों में ये हालत है कि शॉर्ट्स में लोग इतने जज्बात दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगाओ जब ये 1 साल 2 साल बीत जाएगा तब क्या होगा। 1 साल 2 साल बीतेगा ना, तो शॉर्ट्स में जो शुरू में जुड़ गए हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, शॉर्ट वीडियोस बनाओ जाके। जो लोग जुड़ गए हैं ना, उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं आप सभी भी कह रहा हूं। देखो, मैं चाहता तो इस सीक्रेट को अपने मन में रख सकता था, लेकिन मुझे पता है कि शॉर्ट्स को लॉन्च हुए 5-6 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या आपने पहला शॉर्ट बनाया? नहीं बनाया तो यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स बनाओ। कुछ नहीं है उसके अंदर, सेम चीज है। सिर्फ प्लस पे क्लिक करो, शॉर्ट पे क्लिक करो, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करो। डांस आता है, डांस करके दिखा दो। बर्तन मांजने आते हैं, बर्तन मांज के दिखा दो। यार क्या बुरी बात है, लोगों को एंटरटेनमेंट में लोग हंसने चाहिए ना, खून ही तो बढ़ रहा है उनका। गाना आता है, गाना गा के दिखा दो। डांस आता है, डांस करके दिखा दो। कुछ करके दिखाओ यार, टैलेंट सब में होता है। क्या आप में टैलेंट नहीं है? बोलना आता है, बोल के दिखा दो। जोक मारना आ रहा है, जोक मार के दिखा दो। 1 मिनट में लोग हंसना चाहते हैं। पीपल वांट टू सी यू। आप क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? और फिर उसको अपलोड करो। समझ में आ रहा है? जाओ अपना पहला वीडियो बनाओ, और पहला वीडियो बनाने के साथ साथ मुझे टैग करना कि सर मैंने अपना पहला वीडियो बनाया है। जस्ट गो देयर। समझ में आ रहा है? जस्ट गो देयर, शॉर्ट्स का वीडियो। और मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम ही दो, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की मदद करना चाहता हूं। मैं किसके लिए बता रहा हूं ये बात? क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो घर पे बैठ गए थे, क्योंकि धंधा पानी सब बंद हो गया था। उस टाइम पर अगर आप कमा रहे होते तो शायद फैमिली में इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे होगे तो आपकी फैमिली की आप मदद कर सकते हो। जस्ट गो हेल्प देम। अच्छा, और एक और बात बताता हूं, कुछ एक यूट्यूबर्स की बात बताता हूं। मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं। एक लड़का है जिसका नाम है रेयान काजी। किसने सुना है रेयान काजी का नाम? रेयान काजी एक लड़का 8 साल का है, आप एक बार सर्च कर लेना। 8 साल का है। कैरी मिनाटी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं पूरे इंडिया में? अभी इंडिया में 30 मिलियन होंगे। रेयान काजी 8 साल का छोटा सा बच्चा है, उसके 28.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। क्या करता है वो पता है? वो महीने भर में ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए कमाता है। महीने में 12 करोड़ रुपया।
रेहान काजी नाम है, जरा सर्च कर लेना। क्या करता है वो पता है? छोटा सा बच्चा कैसे कमा सकता है इतने पैसे? आपको पता है क्यों? वो करता है खिलौनों के रिव्यू। वो खिलौनों के रिव्यू करता है। छोटी सी उम्र में खेलता होगा, उसने सोचा खेलते खेलते क्यों ना इसके रिव्यू कर दूं। रिव्यू करके पैसा कमाता है। बताओ आप, उसकी वीडियोस मैं खुद देखता रह गया, इतनी एंटरटेनिंग वीडियोस होती हैं उसकी। छोटा सा बच्चा है 8 साल का, यार मैं सोचता हूँ वो 8 साल का बच्चा इतना पैसा कमा रहा है। एक महीने में 12 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं? हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतनी उम्र निकाल ली है, हम भी नहीं कमा पा रहे। तो मतलब पैसे की कमी नहीं है, बस सिर्फ आप सोच नहीं पा रहे हो। हमको इतना सोचते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा लें बहुत है। अरे भाई साहब, लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ऑनलाइन। इसलिए A2 मोटिवेशन में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, तो मैंने ऐसा सोचा है कि अब मैं आप लोगों के लिए वीकली कोशिश करूंगा कि मॉनेटरीली आप लोगों को कैसे इंप्रूव करवाया जाए, ताकि आप लोग पैसा कमा सको। मैं वो तरीके के वीडियोस में अभी मैं शुरू करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला आप लोग के लिए, ताकि आप मॉनेटरी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको। कल को कोई कोरोना आ जाता है, कुछ भी आ जाती है, तो कम से कम आपको अपनी फैमिली को आप हेल्प कर सको। ठीक है, आप बुरा मत मानिए, बट मैं आपका आज मैं खुले दिल से बात करना चाहता था अपनी A2 फैमिली से, ताकि मैं कहूं कि यार आप घबराओ मत, है ना। जिंदगी में समझ रहे हो, जिंदगी में हार मत मानना कभी। बहुत सारे तरीके पैसा कमाने के, बस आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप क्या कर सकते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप क्या कर सकते हो। और आप अपनी पहली वीडियो बनाओ प्लीज, और पहली वीडियो बना के मुझे टैग करना कि सर ये मेरी पहली वीडियो है। आप डेडिकेट करोगे, इंस्टाग्राम पे लिख देना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे टैग कर देना। ठीक है, Arvind.Aroras, आप लोग बहुत सारे लोग फॉलो करते हो, नहीं करते तो कर लेना, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आप जो भी अपनी पहली वीडियो बनाए मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में शेयर कर दूंगा। मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए, है ना। अच्छा, somebody is asking शॉर्ट में कॉपीराइट नहीं आते। शॉर्ट में कॉपीराइट, म्यूजिक यूज करने पर कॉपीराइट नहीं आते। प्लीज, उनका खुद का एक लाइब्रेरी है, मैं आपको समझाता हूं, किसी को नहीं पता तो आप अपना मोबाइल खोल लो। मैं अभी मोबाइल तो नहीं है मेरे पास, मोबाइल खोल लो। मोबाइल में नीचे प्लस का साइन होगा, उस पर क्लिक करो, शॉर्ट्स पे क्लिक करो। खुद की यूट्यूब की गैलरी है, जिसमें यूट्यूब में खुद ने म्यूजिक दिया हुआ है। कोई भी म्यूजिक आप ऐड कर सकते हो, उसका कोई कॉपीराइट नहीं आता है, डोंट वरी। हाँ, जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनमें कॉपीराइट्स आते हैं, तो आपको तो शॉर्ट बनाना है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्होंने खुद ने लाइब्रेरी दे रखी है, वहां से म्यूजिक सेलेक्ट करो, उसको एडजस्ट करो, वहां से वीडियो बनाओ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और लोग उससे पैसा कमा भी रहे हैं, कमाते भी हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टैग्स और बता देता हूं आपको, सीक्रेट खोल देता हूं। और वैसे सीक्रेट क्या है, आप अगर आप कोई भी देखोगे मेरे वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में टैग लगाता हूं। अपने टाइटल के अंदर जब आप कोई शॉर्ट बनाओ, 1 मिनट से छोटा वीडियो, आप हैशटैग शॉर्ट्स जरूर लगाओ। क्या लगाओगे? हैशटैग लिखोगे, हैशटैग शॉर्ट्स, SHORTS, जिससे आपकी शॉर्ट वीडियो में वो वीडियो जाएगी। लगाओ ना। और अगर बाकी टैग्स में लगाना चाहते हो तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट वीडियो, 1 मिनट नॉलेज, ये छोटे छोटे टैग्स होते हैं जो आपको, वो भी सीक्रेट खोल देता हूं। समझ में आया? और somebody is asking, सुरभि कह रही है हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। देखो ऐसा है, जब आपकी लाइफ में एम होता है ना, तो फिर डिस्ट्रैक्शन आते ही नहीं है। आपकी लाइफ में एम है क्या? नहीं है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन आएंगे। किसी ने अपने टारगेट ही बना रखे, या उसको बस ये पता है दिन में क्या करना है, उसको ये नहीं पता जिंदगी में क्या करना है। अगर आपको ये नहीं पता जिंदगी में क्या करना है, तो डिस्ट्रैक्शन आएंगे और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। लेकिन जिसको जिंदगी में पता है कि यार जिंदगी बहुत छोटी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, मुझे BMW खरीदनी है, मुझे ऑडी खरीदनी है, मुझे टेस्ला खरीदनी है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे करोड़ों रुपया कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मेरे सपने पूरे करने हैं, फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है, भाई उसके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि 24 घंटे में काश 30 घंटे होते हैं दिन में। मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे पास तो समय ही कम है। आ रहा है समझ में? सो डिस्ट्रैक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है यार। आप कौन सी दुनिया में हो? डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता जब आपके पास एम होता है। तो उसका तरीका क्या है? जब पूछो ना अपने आप से, आप क्या चाहते हो जिंदगी में। अगर आप अपने आप से पूछोगे तो कहां से आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा? जाके एम लिखो, आपका एम क्या है। आपका एम कुछ भी हो सकता है, नीट में रैंक बनाना, जेई में रैंक बनाना, सीए के एग्जाम में रैंक बनाना, मुझे पुलिस वाली एग्जाम निकालनी है, आईएएस एग्जाम निकालनी है, आईएएस एग्जाम निकालनी है, कोई एग्जाम निकालनी है, लिखो पेपर के ऊपर और जाके चिपकाओ अपनी वॉल के ऊपर। जब आपके एम दिखता रहेगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन किधर से आएगी यार? आपने बस, तो मुझे तो ऐसा लगता है 24 घंटे भी कम है, क्योंकि जो मैं सोच के बैठा हूं वो पता नहीं। लिखो अपना अपना जो आप करना चाहते हो, राइट डाउन चैट सेक्शन, पब्लिकली बोल दो। मैं तो पब्लिकली बोल देता हूं मुझे ये काम करना है। आज मैं तुमसे क्या बोला हूं? मुझे सोचना है, आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट 100 करोड़, 500 करोड़, आई जस्ट वांट टू अर्न। और उसके बाद मुझे क्या करना है? आई जस्ट वांट टू ओपन एन एनजीओ, आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर द पीपल। मुझे ये भी करना है, पर पैसा होगा तभी तो दान कर पाएंगे। जेब में पैसा नहीं होगा तो दान कैसे कर पाएंगे? तो
ख्वाब देखो, उसको पूरा करने के लिए दौड़ो, डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। और अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने एम लिखो, आप क्या करना चाहते हो, जो राइट डाउन चैट सेक्शन, आप क्या करना चाहते हो, समझ में आ गया। चलिए अब बाकी सवाल ले लेता हूं। तो बाकी मैंने, अगर आपको फिर भी अगर कोई अर्निंग से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो यू कैन आस्क। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डायरेक्टली पिन कर सकते हो। हमारी टीम मेरे इंस्टाग्राम को हैंडल करती है, दे विल आंसर यू। और नहीं तो मैं संडे टू संडे बैठता हूं देखने के लिए, देन आई विल आंसर ऑल्सो एज वेल। सो अगर आप अर्निंग से पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप arvind.arora, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिला तो आप अबाउट में चले जाना, वहां पर सीधे लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करना, वहां मिल जाएगा आपको। वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप लिख देना। अब देखो आंसर या तो मैं डायरेक्टली दे दूंगा, नहीं तो मैं किसी दिन संडे टू संडे सेशन आया, जैसे आज लाइव सेशन ले, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, ऐसे करके मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल भी लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल बहुत सारे पूछे हैं। आदित्य ने सवाल पूछा था, हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ, वो मैं आपको बता चुका हूं। somebody is asking सर आपका बर्थडे कब आता है? 28th ऑफ सितंबर, जिस दिन रणबीर कपूर, लता मंगेशकर ये लोग पैदा हुए थे, उसी दिन मैं भी पैदा हुआ था, 28 ऑफ सितंबर। अच्छा उसके बाद एक सवाल पूछा क्या, अच्छा somebody is हर्ष बकवा, ये पूछता है क्या आप शादी करोगे और कब? मैं एक बात बताऊं, मैंने ना अपनी जिंदगी में उसूल बना के रखा है, एक छोटा सा उसूल है मेरा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू हैव टू मेक दिस रूल एज वेल। तो हालांकि मैंने आपको, आपने मुझसे अर्निंग पूछी तो मैंने आपको रेंज बताई कि इस रेंज में परफेक्ट अर्निंग नहीं है। अपनी अर्निंग, अपनी प्राइवेट लाइफ, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो प्लीज शेयर मत करो। आपने रेखा जानते हो, रेखा की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, समझ रहे हो। आप जितना उसको प्राइवेट रखोगे उतना आप सुखी रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट लाइफ के आंसर्स कभी नहीं करने चाहिए। अगर आप, मैं आपके सबक के लिए बता रहा हूं, तो वो से भाई अलग अलग होते हैं उसूल, मेरा ये उसूल है, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विच फील्ड इज बेटर आफ्टर क्लास 10, साइंस, कॉमर्स, आर्ट? थैंक यू। फरहान सिंधी ने पूछा है, तो कौन सी स्ट्रीम बेटर है? वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हो, साइंस लो। कवि बनना चाहते हो, या फिर अगर आप सपोज करो आप डांसर बनना चाहते हो, थिएटर करना चाहते हो, आर्ट लो। और अगर आपको पैसों में इंटरेस्ट है, मतलब बैंकिंग वगैरह, यू नो, या बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे कमाती है, मर्ज एंड एक्विजिशन, यू नो, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया, कान खड़े हो जाते हैं, पैसों में इंटरेस्ट है, कमाने में इंटरेस्ट है, कॉमर्स ले लो। तो वो आप देखो आपको किस में इंटरेस्ट है, ये मत सोचो कौन सी में ज्यादा पैसा मिलेगा, ये वाली बात है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो उसके हिसाब से। अच्छा माधव पूछता है, सर हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑनलाइन स्टडीज इफ योर माइंड इज गोइंग टू सी मूवी और यूट्यूब? जिसने 2022 का टारगेट बना के रखा हुआ नीट एग्जाम के लिए, तो भैया ऐसा है, मैं आप इसमें भी एक ही आंसर दूंगा। अगर आप समय की वैल्यू करना जानते हो और आपको पता है कि भैया मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, अगर आपने ये सोच लिया नीट 2022 में मुझे ऑल इंडिया रैंक बनानी है, ऑल इंडिया टॉप 10 में आना है, तो भाई साहब आपके पास डिस्ट्रैक्शन का कोई टाइम ही नहीं है। टारगेट बड़े हैं ना तो समय नहीं है, याद रखना। और अगर टारगेट छोटे हैं तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। अपने पहले टारगेट बड़ा सेट करो, छोटे छोटे टारगेट से कुछ नहीं होता। और आपको को भी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टारगेट पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने को पूरा करना है। जिंदगी एक ही मिली है आपको, आप पे डिपेंड करता है बर्बाद करना चाहते हो या अपने सपनों को जीना चाहते हो। अगर आप अभी बर्बाद कर रहे हो तो अपने सपने बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप सपनों को जीना चाहते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन का समय ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर सक्सीड इन लाइफ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जो मुकेश जिसार ने पूछा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में आप कोई भी, आप अपना टारगेट पकड़ते हो, मान लो आपको कोई भी लाइन पकड़ते हो, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कंसिस्टेंसी, दुनिया कुछ भी कहे, आपको अगर आपने ठान लिया है कि मैं इस लाइन को अपना लाइन बनाऊंगा, छोड़ना मत जब तक कामयाब ना हो जाओ। कामयाबी का यही सिंपल मूल मंत्र है। दुनिया कुछ भी कहे, आपको शुरू में रिस्पॉन्स ना आए, आपको कुछ ना मिल पा रहा हो, तब भी आपको छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव योर ड्रीम इन बिटवीन। छोड़ना नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, कंसिस्टेंसी इज द की। वो मैं क्यों बोलता हूं, मैं अब मेरे एग्जांपल से बोल देता हूं।
मैंने जब से शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, मैंने कभी भी उसे बंद नहीं किया, चाहे मुझे व्यूज आए चाहे व्यूज नहीं आए, कोई देखे नहीं देखे, मैं बना रहा हूं तब से। टिकटॉक बंद हो गया था, मैं 7 मिलियन 70 लाख फॉलोवर्स खो दिए थे मैंने रातों रात, सड़क पे आ गया था एक तरह से, फिर भी मैंने बनाने बंद नहीं किए। मैं एक ही चीज सोचता था, कंसिस्टेंसी रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा, दैट इज कंसिस्टेंसी। ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है, आप उस लायक हो के नहीं हो। वो कहता है अगर आप उस लायक नहीं हो गए तो जब वो पत्थर फेंकेगा तो आप भाग जाओगे डर के, और अगर आप उस लायक हो गए तो पत्थर फेंकेगा तो वो सामना करोगे। तो आपकी परीक्षा लेता है कि आप कैसे हो। अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि आप भागोगे नहीं, तो ऊपर वाला परीक्षा लेने के बाद आपको सफल घोषित करके आपको वो देगा जिसके बाद आप दुनिया में, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट योर, मतलब ऊपर वाला देखता है आप में पावर कितनी है, दम कितना है, समझ रहे हो। हालांकि अगर जिस दिन टिकटॉक बंद हुआ था 70 लाख फॉलोवर खोल दिए, मैं रोता, ओ गाय माय गॉड क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अगले दिन मैं वैसी वीडियो बना रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैंने कहा टिकटॉक ही बंद हुआ है, इंस्टाग्राम तो खुला है, यूट्यूब तो खुला है, फेसबुक तो खुला है। हालांकि मेरे इतने वीडियोस सिर्फ टिकटॉक पे देखे जाते थे, और आज वो वीडियोस टिकटॉक बंद होने के बाद जब मैंने टिकटॉक छोड़ दिया, इंस्टाग्राम पे आज ही हमने 300 के कंप्लीट किए हैं, 3 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं। जब टिकटॉक बंद हुआ था शायद मुझे लगता है कोई 70-80 हजार पर था मैं, फॉलोवर बढ़ गए इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब को देखो, यूट्यूब 5 महीने में 53 लाख लोग हमारे साथ A2 मोटिवेशन पे जुड़े। और अगर मैं उस दिन जिस दिन मेरा टिकटॉक का एकदम वो हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। हालांकि मैंने स्टोरी भी शेयर करी है जोश टॉक में, टिकटॉक पे क्यों गया, कि पहले तो मैं यूट्यूब पे ही था, टिकटॉक पे क्यों गया, लोगों को दिखाने के लिए। यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं, तो यूट्यूबर किसी से कम नहीं होते, समझ में आ गया। और आज तो मजा ही आ गया कि यूट्यूब ने खुद ने ही शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। और अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है, आ जाओ फटाफट से अपनी पहली शॉर्ट बनाओ, मुझे टैग करो, मैं आपकी मदद करूंगा। जो फ्री है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करो। सो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपकी सक्सेस मंत्रा क्या है, दैट इज कंसिस्टेंसी। मैं कोई टैलेंटेड नहीं हूं, समझ में आ रहा है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड मिल जाएंगे आपको। ओके, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल सर जी? अनिल वर्मा ने पूछा मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। मेरा अल्टीमेट गोल एक्चुअली है, मैं दिल से चाहता हूं मैं एक एनजीओ शुरू करूं, A2 एनजीओ, जिसमें मैं लोगों की मदद करूं मॉनेटरी टर्म से, जिस भी वे से भी कर सकता हूं, उस वे से मदद करना चाहता हूं। मेरा अल्टीमेट गोल है। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव है कि आप मदद तब कर सकते हो जब आप कमाते हो। जो कमाता है वो मदद कर सकता है। तो मैं इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं मदद करने के लिए कमा रहा हूँ, मैं मदद कर भी रहा हूँ। बस यही मेरा एम है। ओके सर, आपकी यूट्यूब अर्निंग बताओ प्लीज। वो मैंने बता दिया है। और यूट्यूब सक्सेस टिप्स बताओ, और गर्लफ्रेंड है क्या? तो यूट्यूब सक्सेस टिप्स मैं पहले बता चुका हूँ। सक्सेसफुल होने के लिए यूट्यूब पे भैया शॉर्ट लॉन्च हुआ है, सुनो शॉर्ट लॉन्च हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, बनाओ, यही सक्सेस मंत्र। घबराना मत, दूसरा सक्सेस मंत्र। अपने कंटेंट पे काम करना, तीसरा सक्सेस मंत्र। चौथा कंसिस्टेंसी, घबराना मत, वीडियो बनाने मत बंद करना, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। एक ना एक दिन यूट्यूब की नजर में आओगे, लोगों की नजर में आओगे, कामयाब हो जाओगे। गर्लफ्रेंड है, प्राइवेट क्वेश्चन है, सो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, दैट आई कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप हम जैसे टैलेंट को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करूंगा। समबडी इज राइटिंग डाउन दिस थिंग। प्लीज आप जब वीडियो बनाओ मुझे एक बार टैग कर देना इंस्टाग्राम पे। अगर आपकी वीडियो अच्छी हुई तो देखो मेरा हैंडल इंस्टाग्राम मेरी टीम हैंडल करती है, मुझे वीडियोस भेजती है। कई लोगों के हम लोग रीशेयर भी कर देते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे अकाउंट को रीशेयर करते हैं। अगर आप आज इंस्टाग्राम पे देख लोगे, जाओ arvind.aroras पे जाओ, आपको वहां पे बहुत सारे अकाउंट्स की रीशेयर करी हुई पोस्ट मिलेंगी। और कई बार वीडियोस अच्छे बनते हैं तो हम वीडियोस भी शेयर कर देते हैं, तो वी विल डू दैट। पर आपकी बस ये है कि हम आपकी ना 2 चीज मैं परखता हूं जब भी अगर कोई मेरे को कुछ भेजता है, तो उसमें ना धैर्य कितना है, पहली चीज, उसका कंटेंट कैसा है, मतलब पैशन, पेशेंस और कंटेंट, ये 3 चीज हम लोग परखते हैं, फिर हम डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करते हैं। पर धैर्य रखना जरूरी है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, जैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, अरविंद सर, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूड थिंग फॉर यू? मेरे लिए सबसे ज्यादा, भौमिक जोशी ने सवाल पूछा है, मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूड चीज क्या है? आप लोग YouTube।
और यूट्यूब के हमारे ये जितने भी व्यूअर्स हैं, वो यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं डिनाई नहीं करूँगा इस चीज़ को। मैं आज जो कुछ भी हूँ यूट्यूब की वजह से हूँ और आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोग इतना प्यार नहीं देते, यूट्यूब यहाँ तक नहीं पहुँचाता और ये सब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो मैं शायद यहाँ तक पहुँचता ही नहीं पहुँचता। तो मेरे लिए सबसे वैल्यूड आप लोग हो और मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। नेक्स्ट, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी बट समटाइम्स आई गॉट डीमोटिवेटेड, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। होता है, जब आप टारगेट बनाते हो ना तो आपके साथ प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी आती हैं। इतना आसान तो जिंदगी नहीं है। तो इन दैट केस मैं आपसे कहूंगा कि देखो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं और वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप जो चीज अल्टीमेटली चाहते हो, ऊपर वाले से आप मांग रहे हो कि मुझे इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवा दो, मुझे पैसा कमाना है, व्हाटएवर, मतलब जो भी आपका टारगेट हो सकता है, ऊपर वाला परीक्षा लेगा। लेकिन मैं आप उस टाइम पे आपसे कहूंगा कि ना, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? आपने उस सिचुएशन से अपने आप को हटा लो, तुरंत जल्दी से हटा लो। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। हमारे साथ ऐसा नहीं, नेगेटिव नहीं होता, बहुत सारी चीज नेगेटिव होती है लाइफ में, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो मैंने क्या सोच रखा ना, जिंदगी में अपने नेगेटिव पे आपको फोकस करना ही नहीं है, छोड़ दो। और नेगेटिव चीज चाहती है कि आप अपना फोकस उस पर दो, आपका समय खराब हो, क्योंकि आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको गिराने की कोशिश हो रही है। फिर भी अगर आपने समय बर्बाद नहीं किया, अपने आप को उससे हटा लिया। मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं। जनरली मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं उस चीज को छोड़ता हूं, भूल जाओ। दूसरी मैं सोचता हूं कि मुझे ना ऐसे जवाब नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना। मैं पीछे जाता हूं, बैक जाता हूं और फिर उसके बाद मैं सोचता हूं शांति शांति शांति। एक ही तरीका है किसी भी नेगेटिव चीज को जवाब देने का, आपकी सक्सेस। मेहनत करो, ऊपर जाओ, अपने आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। मैं बस ये काम करूं। सो डीमोटिवेट मत हो, नेगेटिव चीजें बहुत सारी आएंगी, उससे अपना ध्यान हटा लो। बस सोचो कि जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, व्हेन यूट्यूब इनकम स्टार्ट्स, ये फैजान अंसारी ने पूछा, यूट्यूब का इनकम कब शुरू होता है? शॉर्ट्स, देखो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन होने का, बस उसके बाद से तो इनकम शुरू हो जाती है। आपको एक की आती है, वो एंटर करती है, आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वही वो वॉच टाइम का एक कंस्ट्रेंट है, 4,000 आवर्स आपको चाहिए होते हैं। तो आप वही अगेन, कंपटीशन यूट्यूब पे इतना सारा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो लोग इतना तो रखेंगे, है ना। ओके, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ? श्रद्धा शर्मा, आई हैव टोल्ड यू दैट इज, सबसे पहले यू हैव टू सेट योर एम, अपना लक्ष्य बनाओ, फिर उसके बाद उसको फॉलो करने के लिए जी जान लगाओ, हार मत मानना, कंसिस्टेंसी रखना, अपने आप पे काम करना, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। सो ये सब, अपने आप पे भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग, देखो लोग आप पे भरोसा करें और लोग आपको सब कुछ दें, पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैन आई कंप्लीट होल क्लास 11 सिलेबस इन 1 मंथ? यस ऑफ कोर्स, करते हैं लोग, और तुम भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ओके सर, हाउ टू ओवरकम एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन? भाई साहब, अमन चौहान, मोबाइल फोन, देखो किसी भी चीज़ की आदत नहीं होती और आदत खराब भी नहीं होती जब तक आप उसका फ्रूटफुल यूज़ कर रहे हो। मेरे पास मोबाइल है, अच्छा खासा मोबाइल है, मैं उसका फ्रूटफुल यूज़ करता हूँ, तो मैं उसको एडिक्शन नहीं कहूँगा। लेकिन अगर जब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो उसमें, तो वो एडिक्शन है और वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो उसको छोड़ने का तरीका है कि आप उन ऐप्स को हटाओ। मैं तो क्या करता हूँ, वो जितनी ऐप्स हैं उसमें सिर्फ नॉलेज लेने के लिए या फिर अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए रखता हूँ, या मेरे कोई काम आती तो रखता हूँ। मैंने आज तक अपने मोबाइल में गेम नहीं खेला, आज तक मैंने अपने मोबाइल में गेम नहीं खेला, जिंदगी में समय बर्बाद नहीं किया गेम खेलने में। जब से मैं YouTube में हूं, मैं खेलता ही नहीं। जो गेम होता है उसको भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं। क्यों बर्बाद करूं अपना समय? वो जी लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, दैट्स इट, यही तरीका। सर, यू नो हु इज जानी? आई डोंट नो हु इज जानी। ओके, नेक्स्ट, सर जे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? ये तो यार हमारा, अब इसकी आप हमारी जो फैमिली है, वेदांतु फैमिली, वहां जाके भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग इन 9th एंड आई एम हैविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। Parents say focus your school. I think to rather do study for competitive exam. What should I do? देखो 9th-10th में हो, वैसे तो आप अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो, माँ बाप की थोड़ी सी बात मान लेनी चाहिए, पर बस वो मैं ये चाहता हूँ कि आप सोचते हो कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप अपने फैसले ले सकते हो, तो आप जो सोच रहे हो वो कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जस्ट गो फॉर दैट। और बस उसके लिए अपने पेरेंट्स से बैठ के बात करो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नाम भी बहुत अच्छा है तुम्हारा, संस्कार सिंह, तो अपने पेरेंट्स से बैठ के एक बार बात करो, उनको बताओ कि आप मैच्योर हो चुके हो और आप एक बार अपना उनको विश्वास दिलाओ कि आप भरोसा रखें मुझ पे, मैं अच्छा ही करूँगा, है ना। सो ये तरीका होता है, बैठ के बात करने से सारी चीज़ सोल्व होती है। यकीन करके बताना, एक कॉन्फिडेंटली अपने माँ बाप के पास जाओ। देखो मैं तरीका बताता हूँ उसका, कॉन्फिडेंटली माँ बाप के पास जाओ और कहो कि डैड अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे एक बार अपना फैसला लेने दो। जैसे मैंने भी अपने पापा से कहा था कि एक बार मुझे अपना फैसला लेने दो, गिरूंगा तो मैं आपसे कंप्लेन नहीं करूंगा, और गिर गया और मैं गलत साबित हो गया तो आप जो कहोगे मैं कर लूंगा, बट एक बार मुझे अपना फैसला लेने दो। जब आप ऐसे करें, कॉन्फिडेंटली बोलोगे, तो आपके फादर जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, समबडी इज आस्किंग, अखिलेश पूछ रहा आपके पास कौन सी कार है? मेरी तो अभी तक कार मैंने पुरानी है, दैट फिएट पुंटो ईवो, दैट इज़ माई कार। वो मेरी बहुत लकी कार है, तो मेरी गर्लफ्रेंड के जैसे है वो, मेरा बहुत ख्याल रखती है। संस्कार ने तो पूरा चैट ही भर दिया है। ओ माय गॉड, संस्कार नहीं सवाल पूछे, तो बेटा अपने पापा से बात करो इसके लिए। ओके सर, आपका एम क्या है? मैंने बता दिया गोलू, मेरा एम क्या है। सो फाइनली अमेजिंग यार, आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर 90% कैसे लाएं प्लीज़ सर बताओ। 10th स्टैंडर्ड में 90%, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है उसके लिए, तो अच्छा गाइड, अच्छे चैनल को पकड़ो, आप उसको फॉलो करो। 9th-10th में कर सकते हो, 90-95% लोग मार्क्स बना सकते हो। उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना। कोई भी एग्जाम है ना अपनी लाइफ में, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है? उसके पुराने पिछले सालों के पेपर उठाओ, 10-15 साल के पेपर अच्छे से करो, जितनी बार कर सकते हो। ये सिंपल तरीका है कोई भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने का, बस। ठीक है, और कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वत्सल ने सर, क्या वन डे 24 घंटे का ही होता है या कम और ज्यादा होता है? वाह वत्सल, क्या सवाल पूछे हो तुम, और लाइन भर दी है। हाउ टू मोनेटाइज द चैनल? आरसी ने पूछा मोनेटाइज कैसे करते हैं यूट्यूब चैनल को। उसके लिए आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4000 वॉचिंग आवर्स की, उसको कंप्लीट करो। यूट्यूब अपने आप को एक की भेजेगा, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। सो ये दिया हुआ है सब यूट्यूब पे, सबने बना रखा है, इट्स नॉट हार्ड। ठीक है, और सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक माई कॉन्टेंट योर यूट्यूब इनकम। तो मैंने बता दिया वैसे तो कि कितना होता है। अच्छा सर, हु इज योर इंस्पिरेशन एंड वाई यू चूज टीचिंग? मेरी इंस्पिरेशन एक्चुअली हर बार ही चेंज होती रहती है। जैसे मैं मेरा माइंड में एक एम सेट करता हूँ कि मुझे ये बनना है, फिर उसका मैं ढूंढता हूँ कि उसमें पायनियर कौन है, फिर मुझे वैसा बनना होता है। तो हर बार मैं वो अचीव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नया टारगेट सेट करता हूँ। तो इस तरह से मेरे चेंज होते रहते हैं, आइडियल चेंज होते रहते हैं। बट मेनली अगर मुझसे पूछे कि मेरा ओवरऑल आइडियल कौन है, तो माई सेल्फ। रीज़न क्या है, मैं चाहे कोई भी मुझे गिरा रहा हो जिंदगी में, मतलब वो ये सबके लिए, सबके पास होना चाहिए। आप अपने आप को ना अपना एक आइडल मानो। तो जब अपने आप को आप आइडल मानोगे तो आप एक तो गलत काम करने से डरोगे, दूसरा इंस्पायरिंग काम करने की कोशिश करोगे ताकि लोग इंस्पायर हो सकें, है ना। जब अपने आप को बहुत प्यार करते हो ना, तो आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हो, बुरा नहीं सोचते हो, और फिर अच्छे और बुरे की फ़र्क करना भी जान जाते हो। तो इसलिए अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है और अपने आप को इंस्पिरेशन मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपसे कहूँगा कि अपने आप को इंस्पिरेशन मानो पहले। ठीक है, A2 सर की आर्मी शाउट आउट दे दिया मैंने, हे सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो इसलिए कहता हूँ अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इंस्पिरेशन मानो। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को गिरता तो नहीं देखना चाहोगे ना, तो अपनी गंदी आदत, बुरी आदत सब छोड़ देते हो आप फिर उस टाइम पे। तो अपने आप को बनाओ, लेट से योरसेल्फ दैट यू आर द हीरो ऑफ यू। अब आपके हीरो कौन है? आप खुद। तो आप अपने आप बुरी चीजें, गंदी आदतें छोड़ देते हो। चलो, तो आज हमने बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे सवालों के मैंने जवाब दिया, आप लोग समझे होंगे। ऐसे हम लोग सेशंस बार बार करते रहेंगे ताकि आप लोग A2 मोटिवेशन से बहुत सारी चीज़ें सीख सको। और आप चैट सेक्शन में लिख के बताना आप और क्या जानना चाहते हो, A2 मोटिवेशन पे और क्या सीखना चाहते हो। और हम स्टोरी टेल भी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वीक में 1-2 स्टोरी तो करते ही रहते हैं, और स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग आइडियाज़ बताओ कि और क्या आप चाहते हैं। इसके अलावा बस इसी तरह से ट्रेंडिंग में लाते रहो हमारी वीडियोज़ को, और बस A2 को इसी तरह से प्यार देते रहो। हम लोग बहुत आगे जाएंगे और बहुत 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 सारे लोगों के सपने को पूरा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना प्लीज, आप लोग लाइक जरूर करना। 22,000 लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया। अगर आप लोगों ने तो लाइक नहीं किया है, पता लाइक कौन करता है? सच बता रहा हूं, लाइक करता है वो जिसका दिल बड़ा होता है। अब मुझे बताओ कि, और ये देखो जिंदगी में ना, पता क्या, जिसके लिए ऐसा करना बहुत ईजी है, ओ ऐसा करना बहुत हार्ड है।
ट्राई करते हो, किसी की बुराई आपके मुंह से किसी की बुराई बड़े आसानी से निकलेगी, लेकिन किसी के लिए अच्छाई बहुत मुश्किल से निकलती है, और अच्छाई वो बताता है जिसका दिल बड़ा होता है। तो जस्ट से कि किसका दिल बड़ा है। 25,000 लाइक का टारगेट रखते हैं अभी। 25,000 लाइक क्या हम लोग कर सकते हैं अभी के अभी लाइव सेशन के अंदर? किस किस का दिल बड़ा है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लाइक करना है, जस्ट लाइक द सेशन, ताकि आप लोगों के बड़े दिल का पता लग सके, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है उसकी सोच बड़ी होती है और वो आगे जरूर जाता है। 24,000 लाइक अभी तक हो चुके हैं। मैं चाहता हूं सेशन खत्म होते होते 25,000 लाइक हो जाएं, है ना। 23 के हो गए, 24 के हो चुके हैं, अभी तो 25 के की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम के लिए भी अगर आपके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, तो आप उनको फॉलो करो। शायद उत्कर्ष क्लासेस भी कराते हैं, इज रियली गुड, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। सो बस इसी तरह से हम लोग मचाते रहते हैं और इसी तरह से धमाल मचाते रहते हैं। और आप लोग चैट सेक्शन में लिखिएगा आपको A2 मोटिवेशन से और क्या चाहिए, आप और क्या जानना चाहते हो। नेक्स्ट वीक में कोई स्पेशल वीडियो चाहते तो आप बताना। अगर आप कोई स्टोरी टेल में कुछ एक्स्ट्रा चाहते तो आप बताना। अगर आपको मतलब आगे यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेशन चाहिए, किसी पॉइंट पर एक्स्ट्रा सेशन चाहिए, तो वो भी मैं बना दूंगा। आप मुझे बताना, आई विल गाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट। और इनफैक्ट मैं अगले वीक में मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग शॉर्ट्स में अगर अच्छा करना चाहते हो तो उसके क्या तरीके हैं, उसके लिए मैं छोटी वीडियो बना दूंगा 1 मिनट की, तो वो अच्छी प्रैक्टिसेस की वीडियो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं पक्का आपको दूंगा वो वीडियो, है ना। और शॉर्ट्स में कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट मोनेटाइज हो सकता है। शॉर्ट को आप 1 सब्सक्राइबर है तब भी आप शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो। शॉर्ट्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और शॉर्ट्स नया भी है, तो जो चीज़ नहीं होती है उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो तो जस्ट गो फॉर दैट। एंड शॉर्ट्स के लिए पहला वीडियो अपलोड जिस दिन भी करो मुझे टैग जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। आज ही हमने 3 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट किए हैं, मुझे टैग जरूर कर देना। वहां पर मैं आपको 100% आपकी जो कोई यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो होगी जो पहली बनाई होगी और आपने लिखा होगा कि सर मैंने पहली बार बनाई है, आपके कहने पर बनाई है, तो हम लोग डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, है ना। सो आप मुझे टैग करना मत भूलना, हम डेफिनेटली करेंगे उसको, ठीक है। बस आप लोग अपने आप पे भरोसा रखना और कुछ नहीं। तो आज मजा आ गया आप लोगों से बात करके एंड दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दिया और इतना प्यार हम लोगों को मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ाते रहो, हम लोग ट्रेंडिंग में जाते रहे और बस मचाते रहे, है ना। थैंक यू सो मच। और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आने वाले वीक में बहुत अच्छी न्यूज़ेज़ आने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह से हम लोग मचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, A2 मोटिवेशन के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अपनी फैमिली, आप मुझे बड़ा भाई माने, दोस्त माने, छोटा भाई माने, हमारी फैमिली है ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारी फैमिली है, अपना परिवार है। एक ऐसा परिवार जहाँ पर पॉजिटिव बातें होती हैं, एक ऐसा परिवार जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं, जहाँ पर कोई केओस नहीं है, जहाँ पर बड़े दिल वाले लोग आते हैं, लाइक करके जाते हैं सेशन को। 25,000 लाइक्स हो चुके हैं, इसको बोलते हैं हमारे A2 फैमिली का बड़ा दिल। 25,000 लाइक्स हो चुके हैं और वाओ अमेजिंग, मतलब इससे अच्छा तो मैं क्या ही मांगूंगा आपसे कि आप लोग मेरी बात मान के आप इतना प्यार बरसा देते हो ना A2 मोटिवेशन पे। अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लिखिएगा आपको और क्या चाहिए, हमसे किस तरह की हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। कुमार कुछ पूछ रहा है, सर प्लीज स्पीक अबाउट SSC GD 2018। इसके बारे में तो काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मैं ज्वाइन भी करूंगा उनको, और मैं डेफिनेटली उस टाइम पे उस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों के साथ बोलूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और आप और किस तरह की वीडियोज़ या मदद चाहते हैं प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी ज़रूर डेफिनेटली A2 मोटिवेशन आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। यूट्यूब पे अगर आप लोगों ने हमारी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप फॉलो जरूर कर लेना। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, आप जो मानना चाहते हो, आपका मतलब अगर कोई एज्ड देख रहा है तो आपका बेटा, जो भी मानना चाहते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखिए आपकी, हम साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ रहिए, हमें आगे बढ़ाइए, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम इस तरह से मचाते रहेंगे। अगर आप और भी जैसे somebody is asking इन्वेस्टमेंट के बारे में और बताओ कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ, तो इसकी मैं अगली बार सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता ही रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आराम से अब आप सो जाइए, 12 बजने वाले हैं, 10 ही मिनट रह गए हैं, और बस इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल, गुड नाइट।